अंधेरी रात थी। आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे। हल्की बारिश हो रही थी और बीच बीच में बिजली कड़क रही थी। हवा में एक अजीब सा डर और सन्नाटा था। पास ही मां दुर्गा के मंदिर से दियों की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी, जो उस अंधेरे को थोड़ा सा चीरने की कोशिश कर रही थी। उसी मंद रोशनी में लगभग 25-30 साल की एक महिला अपनी छोटी बच्ची का हाथ थामे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी। उसके दूसरे हाथ में एक बड़ा चाकू था। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन उसके आंसुओं के आगे वो भी फीकी लग रही थी। उसकी आंखों में इतना दर्द था कि जैसे उसकी आत्मा ही रो रही हो। लेकिन उसकी लगभग 4-5 साल की मासूम बेटी इन सब से अनजान अपनी ही दुनिया में मगन थी और मां की उंगली पकड़कर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रही थी। उस महिला का नाम कौशल्या था और वो अपनी ही बेटी की बलि देने के लिए मंदिर की ओर बढ़ रही थी। ये दृश्य जितना डरावना था, उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक था। पर सवाल यही था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक मां इस हद तक पहुंच गई। इस कहानी की शुरुआत आज से लगभग 10 साल पहले रामपुर नाम के एक छोटे से गांव से होती है। कौशल्या बचपन से ही अनाथ थी। उसके माता पिता की मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई थी जब वो बहुत छोटी थी। उसके बाद उसका पालन पोषण उसके चाचा चाची ने किया। जीवन आसान नहीं था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन अनपढ़ थी। पढ़ाई का मौका उसे कभी नहीं मिला, लेकिन उसकी सादगी, उसकी मासूमियत और उसकी भक्ति ही उसकी सबसे बड़ी पहचान थी। वो मां दुर्गा की अनन्य भक्त थी। हर सुबह वो मंदिर जाती, दीप जलाती और मां से अपने जीवन में सहारा और शक्ति मांगती। उसके लिए मां दुर्गा ही सब कुछ थी। समय बीतता गया और एक दिन उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। एक सुबह जब वो हमेशा की तरह मंदिर में पूजा करने गई थी, उसी समय पास के बड़े जमींदार का बेटा अमर सिंह अपने परिवार के साथ वहां आया हुआ था। अमर सिंह पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। जैसे ही उसकी नजर कौशल्या पर पड़ी, वो उसकी सादगी और सुंदरता से प्रभावित हो गया। उसकी आंखों में जो सच्चाई थी, उसने अमर के दिल को छू लिया। उस दिन के बाद से अमर के दिमाग में सिर्फ कौशल्या ही थी। उसने धीरे धीरे उसके बारे में जानकारी जुटाई और फिर अपने घर जाकर अपने माता पिता से शादी की बात की। लेकिन अमर की मां और बहन इस रिश्ते के खिलाफ थी। उनका मानना था कि कौशल्या गरीब और अनपढ़ है और उससे उन्हें कोई दहेज नहीं मिलेगा। लेकिन अमर अपने फैसले पर अड़ा रहा। उसने साफ कह दिया कि अगर शादी करेगा तो सिर्फ कौशल्या से ही करेगा। आखिरकार परिवार को उसकी बात माननी पड़ी और कुछ समय बाद दोनों की शादी हो गई। शादी के शुरुआती दिन बहुत खुशहाल थे। अमर कौशल्या से बहुत प्यार करता था और उसका पूरा ख्याल रखता था। कौशल्या को भी लगा कि अब उसकी जिंदगी में सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। अमर की मां और बहन के मन में जो जलन थी, वो धीरे धीरे बाहर आने लगी। वे हर छोटी छोटी बात पर कौशल्या को ताने देने लगी। फिर एक दिन ये खबर आई कि कौशल्या मां बनने वाली है। ये खबर सुनकर अमर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी मां ने एक शर्त रख दी। उन्हें पहला बच्चा बेटा चाहिए। ये बात सुनकर कौशल्या के दिल में एक डर बैठ गया। वो हर दिन मंदिर जाकर मां दुर्गा से प्रार्थना करने लगी कि उसे बेटा ही हो। समय आया और कौशल्या ने एक बेटी को जन्म दिया। ये पल उसके लिए खुशी का था, लेकिन उसके ससुराल वालों के लिए नहीं। धीरे धीरे ताने शुरू हो गए, कोई बात नहीं, अगली बार बेटा होगा। लेकिन जब दूसरी और तीसरी बार भी बेटियां ही हुई, तो घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब हर दिन उसे दोषी ठहराया जाने लगा, उसे अपमानित किया जाने लगा, उसे ऐसा महसूस कराया जाने लगा कि जैसे वो कोई अपराध कर रही हो। अमर ये सब देखता था, लेकिन परिवार के सामने कुछ बोल नहीं पाता था। वो अंदर ही अंदर टूट रहा था, लेकिन उसकी चुप्पी ने हालात और खराब कर दिए।
चौथी बार जब कौशल्या गर्भवती हुई, तब उसके जीवन में सबसे खतरनाक मोड़ आया। उसकी ननद उसे एक बाबा के पास ले गई। वो जगह अजीब और डरावनी थी। बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और फिर कहा कि कौशल्या पर एक खतरनाक साया है। अगर उससे छुटकारा नहीं पाया गया तो वो साया पूरे परिवार को खत्म कर देगा। जब कौशल्या ने पूछा कि उससे कैसे बचा जा सकता है, तो बाबा ने कहा कि इसके लिए बलि देनी होगी, और वह भी उसकी अपनी छोटी बेटी की। यह सुनकर कौशल्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसके अपने परिवार ने इसका विरोध नहीं किया, बल्कि उसकी सास और ननद ने उसे इसके लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। अमर सिंह उस समय घर पर नहीं था। उसकी गैर मौजूदगी में घरवालों ने कौशल्या पर दबाव और बढ़ा दिया। जब उसने साफ मना कर दिया तो उसे डराया गया कि जो साया उसके ऊपर है वो इतना खतरनाक है कि अगर बलि नहीं दी गई तो वो धीरे धीरे उसकी बाकी बेटियों, अमर सिन्हा और पूरे परिवार को मार देगा। वो बाबा आए दिन घर आने लगा और उसे धमकाने लगा। कौशल्या डर के साए में जीने लगी। उसने कई बार अपनी बेटियों के साथ घर से भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी सास ने उसके पीछे गुंडे लगा दिए थे जो उसे पकड़कर वापस ले आते थे। अब वो पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे लगने लगा था कि शायद यही उसका भाग्य है। और फिर एक रात, वही अंधेरी रात, वही बारिश, वही डर। कौशल्या अपनी छोटी बेटी का हाथ पकड़कर मंदिर की ओर निकल पड़ी। उसके हाथ में चाकू था, लेकिन दिल कांप रहा था। जैसे ही वो मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंची, उसकी बेटी मासूमियत से पूछने लगी, मां, हम यहां क्यों आए हैं? कौशल्या के पास कोई जवाब नहीं था। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही उसने चाकू उठाया, तभी पीछे से एक आवाज आई, क्या कर रही है तू? उसने मुड़कर देखा। एक बूढ़ी औरत वहां खड़ी थी, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कौशल्या फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, मैं मजबूर हूं। तब उस औरत ने कहा, कोई भी पाप मजबूरी में नहीं, डर में किया जाता है। ये शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। अचानक मंदिर में तेज हवा चलने लगी, घंटियां बजने लगी और वो बूढ़ी औरत मां दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। कौशल्या उनके चरणों में गिर पड़ी। मां दुर्गा ने उसे उठाया और कहा, गलती तेरी नहीं, इस समाज की सोच की है, और तेरी अनपढ़ता का फायदा उठाकर इन लोगों ने तुझे डराया और इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने कहा, अब तू अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा देना, उन्हें मजबूत और समझदार बनाना, ताकि कोई उन्हें कभी धोखा न दे सके। उसी समय बाबा और पूरा परिवार वहां प्रकट हो गया। बाबा ने अपने पाप कबूल किए और उसे दंड मिला। परिवार ने भी अपनी गलती मानी और कौशल्या से माफी मांगी। तभी अमर भी वहां पहुंच गया और उसने अपनी चुप्पी के लिए क्षमा मांगी। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। अब घर में ताने नहीं, प्यार था। कौशल्या की बेटियां पढ़ने लगी, आगे बढ़ने लगी। कौशल्या अब डर में नहीं, आत्मविश्वास में जीने लगी। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम्हारा बेटा नहीं है? तो वो मुस्कुराई और बोली, मेरी बेटियां ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ समय बाद कौशल्या फिर मंदिर गई, लेकिन इस बार उसके हाथ खाली थे। न कोई चाकू, न कोई डर, सिर्फ विश्वास और शांति। वो अपनी बेटियों के साथ मुस्कुराते हुए घर लौट गई। क्योंकि सच यही है, बेटी बोझ नहीं होती, वो शक्ति होती है। अगर आपको कौशल्या की ये कहानी पसंद आई है और इस तरह की और दिल छू लेने वाली कहानियों से रूबरू होना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पावन पथ को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।